भारत में रोड एक्सीडेंट एक मेजर इश्यू है जिससे हर साल लाखों लोगों की डेथ हो जाती है। एक दिन में 426 और एक घंटे में 18 लोगों की डेथ होती है। लेटेस्ट एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 4 लाख से अधिक एक्सीडेंट हुए और 1.5 लाख से अधिक लोगों की डेथ हुई। फेटेलिटी रेट 38.6% है, मतलब कि 100 एक्सीडेंट में से 38 लोगों की डेथ। विश्व में सबसे अधिक एक्सीडेंट इंडिया में ही होते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास में विश्व का केवल 1% व्हीकल है। वहीं दुनिया में एक्सीडेंट से होने वाली मौतों का 11% है। एक्सीडेंट से न केवल जिसका एक्सीडेंट हुआ है उस पर प्रभाव पड़ेगा, उस पर तो ऑफकोर्सली पड़ेगा कि डेथ हो जाती है या फिर हॉस्पिटलाइज हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ में पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ता है। रिसर्च ने भी ये चीज बताई है और पर्सनली मैं भी कई ऐसे परिवारों को जानता हूं और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अच्छे खासे मिडिल क्लास केवल एक एक्सीडेंट से गरीबी में डूब जाते हैं और पहले से जो लोग गरीब हैं उनके लिए और भी ज्यादा खर्चा वहन करना मुश्किल हो जाता है। एवरेज यदि इलाज की बात करें तो 1.5-2 लाख चला जाता है और ज्यादा तो पूछो ही मत, 15-20 लाख तक चला जाता है। वर्ल्ड बैंक ने ट्रैफिक क्रैश, इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी नाम से एक रिपोर्ट बनाई जिससे साफ साफ पता चलता है कि किस प्रकार से एक्सीडेंट से सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है। सेव लाइफ फाउंडेशन के साथ में मिलकर के इन्होंने 4 स्टेट उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में स्टडी किया जिससे पता चलता है कि कम इनकम वाले 42% फैमिली एक्सीडेंट के बाद में कर्ज में डूब गई। अधिक इनकम वाले 54% की तुलना में कम इनकम वाले 75% की घरेलू इनकम में तेजी से कमी आई। भारत में अमूमन परिवार में कमाने वाला इकलौता आदमी होता है। एक्सीडेंट के बाद उसकी डेथ हो जाती है या फिर सीरियस इंजरी हो जाता है तो पूरा बोझ परिवार की महिलाओं पर आ जाती है और भारतीय समाज में असमानता के कारण महिलाओं के लिए इनकम जनरेट करना और सर्वाइवल करना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण उनको मेंटल और फिजिकल प्रेशर होता है। एक्सीडेंट का प्रभाव खुद और परिवार के साथ साथ में देश पर भी पड़ता है। जीडीपी का 3 से 5% हर साल खर्च होता है। भारत में इतने सारे एक्सीडेंट हो रहा है तो एक सवाल तो खड़ा होता है कि इनका जिम्मेदार कौन है, गवर्नमेंट या फिर हम खुद पब्लिक है। कई लोग एल्कोहल पीकर के ड्राइविंग करते हैं। पहली बात तो एल्कोहल पीना ही कितना ज्यादा हार्मफुल है और इसके बाद में ड्राइविंग करना मतलब कि ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने से ज्यादा हो गया। कई एक्सीडेंट खराब मौसम के कारण या फिर व्हीकल में खराबी होने के कारण होते हैं। 27% एक्सीडेंट लापरवाही तरीके से गाड़ी चलाना और ओवरटेकिंग करते समय होते हैं और सबसे अधिक 56% एक्सीडेंट तेज गति से चलाने से होते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है तो मुझे इस पर थोड़ा सा रुक करके बात करना चाहिए। इस भागती दौड़ती दुनिया में सबके पास में टाइम की कमी है, लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा कितना लेट हो जाएगा। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 10 की जगह 11 बज जाएगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी पहुंचने के चक्कर में कहीं जल्दी ही अपना पता ना कटवा लो। गाड़ी, बाइक, ये जो व्हीकल है इनको चलाया जाता है। यदि आपको ज्यादा ही उड़ाने के शौक हैं तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, इन चीजों को उड़ाइए। आप गाड़ी को, बाइक को रॉकेट की तरह भगाते हो। व्हीकल जितना छोटा होता है उसको अधिक स्पीड पर बैलेंस करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए सबसे अधिक एक्सीडेंट 45% 2 व्हीलर के होते हैं और 15% कार, गाड़ी के होते हैं और सबसे कम बस वगैरह के होते हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि 2 वाहन टकराए जाए। कई बार आपने देखा होगा कि चलती चलती गाड़ी पलट जाती है या फिर सड़क से बाहर आ जाती है। ऐसा तेज गति के कारण होता है क्योंकि अधिक गति के कारण बैलेंस करना मुश्किल होता है। और हमारे यहाँ पर लाइसेंस की एक और प्रॉब्लम है। हर किसी के पास में लाइसेंस होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा ड्राइवर हो, क्योंकि लाइसेंस के लिए आपको किसी प्रकार की कोई टेस्टिंग नहीं करवाई जाती है। आपको ड्राइविंग आती हो ना आती हो, बस आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। हाल ही में टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ये पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। पुलिस ने बताया है कि मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं पहना था। एयरबैग खुलने से पहले ही उनका सिर आगे की सीट पर टकराया गया। इस इंसिडेंट से सेफ्टी की इंपॉर्टेंस सीधी सीधी झलकती है। ना केवल आगे की सीट बेल्ट का यूज करना बल्कि पीछे की सीट बेल्ट का भी यूज करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। WHO के अनुसार सीट बेल्ट यूज करने से 50% तक डेथ का खतरा कम हो जाता है। वहीं पीछे की सीट बेल्ट पहनने से डेथ और सीरियस इंजरी का 25% तक खतरा कम हो जाता है। WHO यहाँ पर पीछे की सीट बेल्ट यूज करने की बात कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ड्राइविंग के पास वाले सीट बेल्ट यूज नहीं करते हैं। इनफैक्ट कई महानुभूति ड्राइवर भी ऐसे होते हैं जो सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट कितनी ज्यादा एक्टिव और जागरूक है, क्या कुछ कर रही है। हाल ही में गवर्नमेंट ने 2024-25 तक रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ को 50% कम करने का टारगेट रखा। इसके लिए ये ब्लॉक स्पॉट्स को हटाएगी। ब्लॉक स्पॉट बेसिकली वो जगह होती हैं जहां पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। इस पर इन्होंने अब तक 25,000 करोड़ खर्च भी कर दिए। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर देखे तो 50% तक कम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो जरूर होगा।
ऐसा ही कुछ टारगेट 2010 में भी बनाया। 2010 में यूनाइटेड नेशन की एक सभा में रोड एक्सीडेंट पर डिस्कस किया था, जिसमें इन्होंने पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक टारगेट बनाया था कि 2011 से लेकर 2020 तक, मतलब कि इन 10 सालों में 50% तक रोड एक्सीडेंट की डेथ को कम करना है। इसको कई देशों के साथ साथ में भारत ने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं रहा। 2011 में 1,42,000 लोगों की डेथ हुई और 2020 में 1,55,000। फेटलिटी रेट 28% से लेकर 38% हो गई। 50% कम होना तो दूर की बात, उल्टी 10% बढ़ गई। भारत में रोड सेफ्टी की प्रॉब्लम इतनी अधिक है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रोड सेफ्टी कमेटी बनाई जाए। फिर जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन कमेटी बनी, जिसने कई सारे सुझाव दिए। हाईवेज पर शराब की सेलिंग पर बैन हो, सीट बेल्ट और हेलमेट का जो कानून है उनको अच्छी तरीके से लागू किया जाए, स्टेट रोड सेफ्टी काउंसलिंग, डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी बनाई जाए, ट्रॉमा सेंटर हो, प्रत्येक व्हीकल का बीमा हो और इसके साथ साथ में इंजीनियरिंग इंप्रूवमेंट हो। और इसमें जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि स्कूलों में सिलेबस में भी रोड सेफ्टी होनी चाहिए। इसके साथ साथ में और भी कई सारे सुझाव दिए। भारत के रोड सेफ्टी के कानून दुनिया के सबसे अच्छे कानूनों में से हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है एग्जीक्यूट की, और ये सेम ही प्रॉब्लम हमारे साथ में आती है। हमें भी भली भांति ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन के बारे में पता है, लेकिन हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। 80% जो एक्सीडेंट होते हैं वो ड्राइवर खुद की गलती के कारण होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सरकार को भी कई सारी चीजों को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर इंजीनियरिंग इंप्रूवमेंट हो, ब्लॉक स्पॉट्स को हटाना हो, ये सारी चीजें 100% होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारे बिहेवियर को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो इसको दो तरीके से चेंज किया जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि कठोर कानून हो और कठोर सजा हो, और दूसरा तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। जहां पर इंडिया जैसे विशाल देश की बात करते हैं तो यहाँ पर ये दूसरा तरीका ही सही रहता है। अब ऐसा नहीं है कि कानून व्यवस्था की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑफकोर्सली इंपॉर्टेंस है, स्पेशली शहरों में या फिर बड़े शहरों में। शहरों की बाहर की सड़कें, हाईवेज, गाँव में ये चीज पॉसिबल नहीं है। वैसे भी 60% एक्सीडेंट गाँव और उसके आसपास होते हैं और 40% एक्सीडेंट शहर और उसके आसपास होते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम खुद कितने ज्यादा एक्टिव और अवेयर है। एक कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जो पिछले कई सालों से चली आ रही है और सर्कुलेट होती होती हम तक पहुंची है और आगे भी जाएगी। लेकिन दुख इस बात का है कि इस कहावत को ना ही उन लोगों ने समझा है और ना ही हम समझ रहे। ट्रैफिक रूल बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं कि भाई हेलमेट का यूज करो, सीट बेल्ट का यूज करो और लिमिट में चलाओ, अधिक स्पीड में मत चलाओ, शराब पीकर मत चलाओ। ये बेसिक सी चीजें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि हमेशा ट्रैफिक रूल का पालन करते हैं, छोटी सी छोटी यात्रा करते समय भी, क्योंकि ये चीज उनके व्यवहार में आ गई। सीधी और स्पष्ट बात यह है कि आप खुद कितने ज्यादा एक्टिव और अवेयर हो, और अवेयरनेस का ही प्रयास मेरा इस वीडियो के थ्रू है।